जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और आज अपना रिलेशन फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हम शुरू कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से लेके वो एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक आज कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द दिस सेट। मेरे पास सेट गिवन है 1 2 3 4 5, मेरे पास एलिमेंट गिवन है और रिलेशन मेरे पास ये रिलेशन मेरे पास गिवन है a, b सच दैट a माइनस b इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे शो करना है। इस रिलेशन को क्या शो करना है, मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो रिलेशन क्या है मेरे पास, रिलेशन है a, b सच दैट a माइनस b इज इवन। a माइनस b क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ a माइनस b क्या है, इवन आना चाहिए मेरे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे मेरे पास अगर कोई एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो उसका डबलेट क्या होना चाहिए, उस रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। यही होता है मेरे पास। अब मेरे पास ए कोमा ए अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है तो ए माइनस ए, मोड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा मेरे पास, 0 के बराबर होगा। ए माइनस ए क्या होगा मेरे पास, 0 के बराबर होगा। एंड 0 इज इवन नंबर। 0 क्या मेरे पास, इवन नंबर है। क्लियर है, 0 क्या मेरे पास, इवन नंबर है। अगर 0 इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या मेरे पास a, a इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब ये है मेरे पास अगर इस सेट के अंदर 1 है तो इस रिलेशन के अंदर 1, 1 होना चाहिए। तो आप इस रिलेशन को ऐसे लिख भी सकते हो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 बिलोंग्स टू आर। ये सारे के सारे डबलेट जो है इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। हर एक एलिमेंट का डबलेट इस रिलेशन के अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप किसी भी डबलेट का अगर डिफरेंस निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और 0 क्या होता है मेरे पास, इवन नंबर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे इसे, अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर पेयर है a, b बिलोंग्स टू r है मेरे पास, देन b, a मस्ट बिलोंग्स टू r। b, a भी क्या होना चाहिए, रिलेशन r से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा a, b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका a माइनस b क्या है मेरे पास, इवन नंबर होगा। a माइनस b क्या आ रहा होगा मेरे पास, इवन नंबर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ आपके पास कि मेरे पास अगर 1, 3 है, 1, 3 है मेरे पास, अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू r है, क्योंकि 1 माइनस 3 कितना आएगा मेरे पास 2 के बराबर आएगा, विच बिलोंग्स टू r। क्लियर है। 1 माइनस 3, मोड ऑफ 1 माइनस 3 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, जो कि बिलोंग्स टू मेरे पास r कर रहा है ये। क्लियर है, जो कि इवन नंबर है मेरे पास। तो मेरे पास रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर मेरे पास 3, 1 होना चाहिए। तो 3, 1 अगर 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा, अगेन 2 आएगा, विच इज ऑल्सो इवन नंबर। तो मेरे पास a माइनस b इज इवन नंबर, देन b माइनस a इज ऑल्सो एन इवन नंबर। क्लियर है। ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मोड लगा हुआ है। मोड मेरे पास जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव बनकर बाहर आएगा। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा मेरे पास यहाँ पे। क्लियर है, हेंस इट इज सिमेट्रिक। आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी शो कर सकते हो इसे और डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन की हेल्प से भी इसे लिख सकते हो। अगर बात करूँ मैं ट्रांजिटिव की, अगर बात करूं ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी क्या मेरे पास, ए माइनस बी मेरे पास क्या होगा, ए माइनस बी मेरे पास एक इवन नंबर होगा। और बी माइनस सी भी क्या होगा मेरे पास, बी माइनस सी भी मेरे पास इवन होगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस बी और माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस सी, इवन प्लस इवन क्या रहेगा मेरे पास, अगेन इवन नंबर आएगा। अगर मैं किसी इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करता हूँ, जैसे 2 + 2 करता हूँ तो मेरे पास इवन नंबर ही आता है। अगर 4 + 2 करूँगा 6, मेरे पास अगेन इवन आएगा। तो इवन नंबर को जब भी इवन में ऐड करूँगा तो इवन नंबर ही आता है मेरे पास। तो a माइनस सी क्या गया मेरे पास, इवन नंबर के बराबर आ गया। अगर a माइनस सी इवन है तो इसका मतलब a, c बिलोंग्स टू r होगा, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है। आप एग्जैक्टली ऐसे शो कर सकते हो इसे पेपर के अंदर।
चलिए इसका सेकंड पार्ट और गिवन है मेरे पास, देख लेना ध्यान से, कुछ इतना मुश्किल नहीं, आसान सा है वो। 1,3 रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2,4 रिलेटेड टू ईच अदर। क्या कहना चाहता है यहाँ पे वो, मेरे पास ये जो एलिमेंट है इनका रिलेशन खुद के साथ होगा और ये एलिमेंट इनका रिलेशन खुद के साथ होगा, कोई भी एलिमेंट इस सेट का रिलेट नहीं करेगा इस सेट के एलिमेंट के साथ, ये कहना चाहता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों कहाँ से आए, ये सेट ए से ही मेरे पास, ये दोनों के दोनों सबसेट है मेरे पास, 1, 3, 5 और 2, 4 इन दोनों के इसके सबसेट है ये। तो देखना ध्यान से, मेरे पास अगर 1, 3, 5 है और यहाँ भी मेरे पास 1, 3, 5 है, अगर मैं 1 का रिलेशन 1 के साथ बनाऊंगा तो मेरे पास दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 0, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 4, यहाँ पे डिफरेंस 2, 0, 2, यहाँ पे डिफरेंस 4, डिफरेंस 2 और डिफरेंस 0 के बराबर आएगा। 3 का रिलेशन 1 के साथ 2 डिफरेंस आएगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ डिफरेंस 0 आएगा, 3 का रिलेशन 5 के साथ डिफरेंस 2 आएगा मेरे पास। तो मेरे पास जब भी मैं 1 का रिलेशन 1 के साथ बना रहा हूँ तो मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, इवन आ रहा है। 1 का 3 के साथ इवन, 1 का 5 के साथ रिलेशन इवन आ रहा है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे 1, 3, 5 एलिमेंट है और यहाँ मेरे पास 2, 4 है, क्या 1 का रिलेशन 2 के साथ हो सकता है? अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ बनाऊंगा, 1,2 अगर लिखूंगा तो 1 - 2 मेरे पास 1 बचेगा मेरे पास। अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा, जो कि इवन नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का रिलेशन नहीं बनाएगा इस सेट के एलिमेंट के साथ। 1 का 4 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि इवन नंबर नहीं है मेरे पास। इसलिए हर एक एलिमेंट इस सेट का रिलेट करेगा खुद के साथ और इस सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट करेगा खुद के साथ, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा मेरे पास इवन नंबर, इसलिए ये खुद के साथ रिलेट करेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। क्लियर है? जिसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9th है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सेट गिवन है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 0 से लेकर 12 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 12 मेरे पास। पहला पार्ट है रिलेशन, मुझे शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, मोड ऑफ a - b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, मेरे पास अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है मेरे पास। तो क्या इसका डबलेट इस रिलेशन के अंदर आएगा? अगर इसका डबलेट इस रिलेशन के अंदर आएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है मेरे पास, मोड ऑफ a - b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। ए की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू भी मेरे पास a है, तो मेरे पास a - a, मोड ऑफ a - a कितना आएगा, 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, जो कि मल्टीपल है किसका, 4 का, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है? तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा मेरे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सिमेट्रिक की। अब मैं अगर बात करूँ सिमेट्रिक की, क्लियर है, तो मेरे पास हर एक डबलेट आएगा इसके अंदर, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करूँ, मेरे पास a, b अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, a, b क्यों करेगा बिलोंग, क्योंकि मोड ऑफ a - b अगर मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, अगर a - b अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, क्लियर है, अगर a - b मल्टीपल ऑफ 4 है तो मेरे पास ये जो है इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। a - b, मोड ऑफ a - b मल्टीपल ऑफ 4 है, तभी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर मैं b - a की बात करूं, अगर b - a की बात करूं, b - a और a - b दोनों इक्वल होंगे मेरे पास। अगर फॉर एग्जांपल a - b अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, p वैल्यू आ रही है इसकी, और b - a की कितनी हो जाएगी फिर, माइनस का p, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मोड ऑफ p एंड मोड ऑफ -p दोनों के दोनों इक्वल होंगे मेरे पास। तो मेरे पास अगर मोड ऑफ a - b बराबर होगा मोड ऑफ b - a के, दोनों इक्वल होंगे मेरे पास ये, तो हैंस b, a also belongs to R, hence it is symmetric, hence it is symmetric। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब बात करूं मैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे, AB एंड BC बिलोंग्स टू R, AB एंड BC बिलोंग्स टू R। AB बिलोंग कर रहा है R से, मतलब a - b जो है मेरे पास मल्टीपल ऑफ 4 है, a - b का जो डिफरेंस आएगा मेरे पास वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मान लेते हैं 4p के बराबर आ रहा है। क्लियर है? 4p के बराबर आ रहा है। और b - c मेरे पास जो है वो 4q के बराबर आ रहा है। क्लियर है? मल्टीपल ऑफ 4 है दोनों के दोनों डिफरेंस। अब मैं अगर यहाँ से दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो प्लस b और माइनस b दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, a - c, ये कितना हो जाएगा, 4p + q के बराबर हो जाएगा, विच इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4,
ये मेरे पास क्या है, दोबारा मल्टीपल ऑफ 4 है मेरे पास, क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर है मेरे पास यहाँ पे इन दोनों का, तो 4 इन दोनों का मल्टीपल है मेरे पास। सो a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, हेंस a कॉमा सी बिलोंग्स टू R, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। सेकेंड पार्ट इसमें मेरे पास है कि a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल्स टू बी, एक रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर a मेरे पास b के बराबर है। अगर रिलेशन में a इक्वल्स टू b है मेरे पास, तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3 अप टू मेरे पास 12,12, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर बिलोंग करेंगे। और मुझे पता है कि ये कैसा रिलेशन है मेरे पास, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट के डबलेट आ रहे हैं। और मेरे पास जो भी रिलेशन मेरे पास यहाँ पे हर एक एलिमेंट के सिर्फ डबलेट है मेरे पास, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। इसमें एक पार्ट और है मेरे पास, मुझे ये शो करना है कि मुझे चेक करो कि 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल x,1 मान लेता हूँ मैं, मेरे पास ऑर्डर पेयर है x,1, 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहे हैं। सो मेरे पास x-1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, x-1 क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि मुझे बताना है कि 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहा है। क्लियर है? तो x-1 कितना आना चाहिए मेरे पास, मल्टीपल ऑफ 4। अगर x की वैल्यू मैं 1 रख दूँ, अगर x की वैल्यू को 1 रख दूँ तो 1-1 कितना आ जाएगा, 0। 1-1 कितना आ जाएगा, 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर x की वैल्यू को 5 रख दूँ तो 5-1 4, विच इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 9 रख दूँ, x की वैल्यू अगर मैं 9 रख दूँ तो 9-1 कितना हो जाएगा, 8, विच इज़ अगेन मल्टीपल ऑफ 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1, 5, 9। अगर इसके अलावा x की वैल्यू को मैं रख दूँ यहाँ पे, अगर 11 रखूँगा तो मेरे पास 10 आएगा, जो कि मल्टीपल नहीं है 4 का। 12 रखूँगा तो 11 आएगा, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो मेरे पास यहाँ पे 1 के साथ कौन कौन रिलेशन बनाएगा, 1 के साथ मेरे पास जो रिलेशन बनाएगा वो बनाएगा 1, 5 और 9। ये ऑर्डर पेयर जो हैं, ये रिलेशन, ये एलिमेंट जो हैं, ये रिलेशन बनाएंगे किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 4 आएगा मेरे पास। तो 1 किस किस से रिलेट करेगा, 1 से करेगा, 5 से करेगा और 9 से करेगा। क्लियर है? जिसे ये नोट करना है वो नोट कर सकता है वीडियो को पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। मुझे एग्जांपल देना है एक रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको एग्जांपल देना हो, तो सबसे पहले आप एक सेट अज्यूम कर लेना। मैं सेट अज्यूम कर लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। मेरे पास 3 एलिमेंट है सेट के अंदर 1, 2, 3। मुझे यहाँ से एक रिलेशन बनाना है जो कि सिमेट्रिक हो, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मैं इस रिलेशन को बनाऊंगा। तो मेरे पास अगर यहाँ पे 1, 2 है तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए, सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2, 1 लिखना पड़ेगा। 1, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा। सिमेट्रिक मेरे पास है। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का डबलेट नहीं है यहाँ पे, 2 का डबलेट नहीं है और 3 का डबलेट नहीं है मेरे पास यहाँ पे। ट्रांजिटिव ये इसलिए नहीं है मेरे पास यहाँ पे क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 है, बट यहाँ पे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है मेरे पास। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें, क्योंकि इसके अंदर 1,1 इसके अंदर नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? ये पहले वाले के लिए एग्जाम्पल हो गया मेरे पास। सेकंड वाले के लिए एग्जाम्पल बात करते हैं। ट्रांजिटिव मुझे बनाना है और ना तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जब भी रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना तो उसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मुझे सिमेट्रिक भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ट्रांजिटिव। इस बार मुझे चाहिए ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव चाहिए। अगर मुझे सिर्फ ट्रांजिटिव चाहिए तो मैं बात करता हूँ 1, 2, 2, 3 और 1, 3। और ये मेरे पास 1, 2 है। 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है मेरे पास। ट्रांजिटिव है, 1, 2 है, 2, 3 है एंड 1, 3 है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है। तो मेरे पास ये सेकंड वाले के लिए एग्जांपल हो गया। थर्ड वाले की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक चाहिए इस बार मुझे। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। सबसे पहले तो मुझे रिफ्लेक्सिव बना दिया मैंने से। अब मुझे सिमेट्रिक बनाना है बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक बनाना है तो 1, 2 और 2, 3 लिख देता हूँ। 1, 2, 2, 3 लिखा मैंने। अब 1, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा मेरे पास, 2, 1 हो जाएगा क्योंकि मुझे ऐसे सिमेट्रिक बनाना है। 2, 3 का 3, 2 हो जाएगा।
अब ध्यान से देखना 1 2 एंड 2 3 है तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1 3 होना चाहिए था। अगर 1 3 इस रिलेशन के अंदर नहीं है मेरे पास कहीं भी तो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। क्लियर है 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव है, ये मेरे पास सिमेट्रिक है 1 2 का 2 1 2 3 का 3 2 बट ये मेरे पास क्या है सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है। इसका ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बनाना है मुझे। सो रिफ्लेक्सिव अगर मुझे बनाना है तो 1 1 2 2 3 3। ट्रांजिटिव भी चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव चाहिए तो इसे ऐसे लिख देता हूँ 1 2 2 3 एंड 1 3। क्लियर है मेरे पास ये ट्रांजिटिव बन गया। सिमेट्रिक क्यों नहीं है क्योंकि 1 2 है 2 1 कहीं नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है मेरे पास यहाँ पे। अगर मुझे एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाए, एक भी ऑर्डर ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए जो कि मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है तो पूरा रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा मेरे पास। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, कहीं भी नहीं इस रिलेशन के अंदर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 2 2 3 है तो 1 3 भी मेरे पास यहाँ पे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है मेरे पास। लास्ट वाले के लिए लिखते हैं सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो 1 1 2 2 3 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। अब सिमेट्रिक चाहिए, सिमेट्रिक के लिए पास हो जाएगा 1 2 2 3 या फिर ऐसा लिख देते हैं 1 2 और 2 1 लिख देते हैं 1 2 2 1 एंड 1 1। क्लियर है ये मेरे पास सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 है और ट्रांजिटिव है 1 2 2 1 एंड 1 1। अच्छा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है क्योंकि 2 2 नहीं है मेरे पास ये और 3 3 नहीं है इस रिलेशन के अंदर। क्लियर है ये एग्जांपल हो गए, जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय दिस रिलेशन। मेरे पास एक सेट है ए और सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इस बोर्ड के ऊपर जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे सेट ए से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। सो ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं सेट ए से। और मेरे पास रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन मेरे पास पी कोमा क्यू, मेरे पास दो पॉइंट है पी एंड क्यू। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन। मुझे चेक करना कि ये रिलेशन जो है मेरे पास ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है इसके अंदर लाई कर रहा है, पी पॉइंट लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास पी लाई कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन है ओ। तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर मेजर करूँ तो कैसे लिखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, कोई भी पॉइंट है पी बिलोंग्स टू सेट ए, मेरे पास कोई भी पॉइंट जो है पी एक पॉइंट है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, देन पी कोमा पी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और पी कोमा पी का मतलब क्या है, मेरे पास इस पॉइंट का जो पहला पॉइंट मेरे पास लिखा गया है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस को मैं ओ पी लिख रहा हूँ, और जो बाद में लिखा गया पॉइंट है अगेन पी है मेरे पास दोबारा, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। क्या ये बात सही है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। तो मैं इस पी पॉइंट के डिस्टेंस को अगर दो बार मेजर करूँ तो इक्वल ही आएगा ये मेरे पास। अगर सेम पॉइंट है तो उसका डबलेट जो है उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। डबलेट का मतलब क्या है, मेरे पास पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से जितना होगा उतना ही पी पॉइंट का अगेन डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा मेरे पास। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये ट्रू है मेरे पास। अगर ये ट्रू है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, P कोमा Q बिलोंग्स टू R है मेरे पास, P कोमा Q बिलोंग्स टू R है। P कोमा Q का मतलब क्या है, P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस एंड Q पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, ये गिवन है मुझे इक्वल। तो इसका मतलब कि Q पॉइंट का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा, अगर PQ बिलोंग्स टू R है तो QP भी रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए, तभी मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी तभी तो मेरे पास ये सिमेट्रिक होगा। अब Q कोमा P रिलेशन से कब बिलोंग करेगा, जब ओरिजिन से Q पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा ओरिजिन से P पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर। सो OQ इज इक्वल टू OP, ये तो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ये, तो हैंस ये बात भी ट्रू है मेरे पास। अगर ये ट्रू है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हैंस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की।
अगर बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे, मेरे पास इस बार 3 पॉइंट है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास पी क्यू एंड क्यू आर, आर से नहीं एस से डिनोट कर देते हैं क्योंकि आर मेरे पास रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, पी क्यू एंड क्यू एस, मेरे पास ये पॉइंट है। तो मेरे पास ओ पी का डिस्टेंस ओ क्यू के बराबर है और ओ क्यू का डिस्टेंस ओ एस के बराबर है। पी क्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल्स टू क्यू पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से। क्यू एस का मतलब क्या है, क्यू पॉइंट का मतलब है ओरिजिन से क्यू पॉइंट का डिस्टेंस और ओरिजिन से एस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। तो इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि ओ पी जो होगा वो बराबर होगा ओ एस के। इसका मतलब पी कोमा एस जो है रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। क्लियर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब पी कोमा एस भी मेरे पास रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, आपको एज इट इज लिख कर आना है ये। चलिए, जिसे नोट करना नोट कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है, रिलेशन गिवन है T1, T2, दो ट्राइंगल मेरे पास, T1 इज सिमिलर टू T2। मेरे पास दो ट्राइंगल है, T1 इज सिमिलर टू T2। इस रिलेशन को मुझे क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। एक रिलेशन मेरे पास डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक प्लेन में मेरे पास सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं। तो सेट मेरे पास एक सेट है जिस सेट के अंदर सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं इन ए प्लेन, ट्राइंगल इन ए प्लेन। अब मुझे क्या शो करना है कि मेरे पास जितने भी ट्राइंगल इस प्लेन के ऊपर हैं एंड T1 इज सिमिलर टू T2। मेरे पास दो ट्राइंगल अगर मैं उठा रहा हूँ तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ऐसा जो मेरे पास रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास फॉर रिफ्लेक्सिव की अगर बात करूँ मैं, कोई भी ट्राइंगल मेरे पास T1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी ट्राइंगल इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं T1, T1 की बात करूँ, T1, T1 की बात करूँ, तो क्या कोई ट्राइंगल खुद के सिमिलर होगा? बिल्कुल। ये मेरे पास अगर ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फिल करेगा तभी इस रिलेशन के अंदर लिखा जाएगा। अच्छा, कंडीशन क्या है कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए T1 के, T1 के सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होना चाहिए। ये बात सही है बिल्कुल, यस। T1 इज सिमिलर टू T1, ये बात सही है। तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक के लिए भी बहुत आसानी है। अगर सिमेट्रिक की बात करूं, T1 इज सिमिलर टू T2, T1, T2 बिलोंग्स टू R, देन T2, T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 के सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल मेरे पास T1 और T1 T2 के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या T2 T1 के सिमिलर होगा? बिल्कुल, ये बात सही है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं ट्रांजिटिव की, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो T1 सिमिलर है T2 के और T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। तो क्या कह सकता हूं, T1 इज सिमिलर टू T3, यस इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा मेरे पास। सेम मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइंस का। L1 इज पैरेलल टू L2, क्लियर है। एंड सेम क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरे पास ये। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का, आपको कैसे करना है ये, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 13 और 14 दोनों एक साथ कर लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे पास लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। इनको सोल्व करने का तरीका भी एक ही जैसा है मेरे पास, ध्यान देखना है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है, मेरे पास एक प्लेन है, उसके ऊपर जितने भी मैं पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकता हूँ, P1, P2 ऑर्डर पेयर मुझे लिखना है। P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास होगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ यहाँ पे और एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो मैं इनको एक ऑर्डर पेयर बना के लिख सकता हूँ इस रिलेशन के अंदर। क्लियर है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेम नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास। ये P1 और इसे P2 नाम दे दूँ तो P1, P2 इस रिलेशन के अंदर आ सकता है। जबकि मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये P1 है और ये P2 है, तो क्या मैं इसको P1, P2 करके इस रिलेशन के अंदर लिख सकता हूँ? नहीं,
P1 कोमा P2 करके इस रिलेशन के अंदर मैं नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि इसमें तीन साइड है, उसमें 4 साइड है। और मुझे क्या रखा है कि इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर लिखो जिसमें 2 पॉलीगन आएंगे मेरे पास यहाँ पे P1 P2, उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो मेरे पास ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है इस रिलेशन के अंदर। क्लियर है, ये कहना चाहता है। अब लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक पॉलीगन है, कोई भी एक पॉलीगन है P1 जो कि मेरे पास सेट्स ए से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, सेट ए क्या है मेरे पास? सेट ए है मेरे पास विच कंटेन ऑल द पॉलीगन्स इन अ प्लेन। मेरे पास एक प्लेन है जिसके अंदर सारे के सारे पॉलीगन्स लाई कर रहे हैं, वो सेट ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो P1 एक पॉलीगन है जो कि सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देन P1 कोमा P1 क्या रिलेशन R से बिलोंग करेगा? P1 कोमा P1 का मतलब क्या है कि मेरे पास इस पॉलीगन में जितनी साइड्स हैं उतनी ही साइड्स इस पॉलीगन के अंदर हैं। अगर सेम पॉलीगन है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे मेरे पास। P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सेम पॉलीगन हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर पॉलीगन ही सेम है मेरे पास, P1 की बात कर रहा हूं, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अगर बात करूं सिमेट्रिक की, अगर बात करूं मैं सिमेट्रिक की, तो मेरे पास अगर P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R है, कहने का मतलब देखना ध्यान से, अगर मेरे पास P1 P2 दो पॉलीगन है, उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर इसको उल्टा करके भी लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? P2 कोमा P1 कहूंगा तो भी रिलेशन R से बिलोंग करेगा, क्योंकि P2 में जितनी साइड्स है उतनी साइड P1 में, हेंस इट इज सिमेट्रिक। आप इसे डेफिनेशन में अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हो, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, देन P2 एंड P1 आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो मेरे पास सिमेट्रिक भी हो गए। ट्रांजिटिव की बात करें, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, P1 P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। P1 P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। तो P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स सेम है, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर P1 एंड P3 आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। सो P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या कहा मैंने? P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसका मतलब P1 और P3 में भी क्या होंगी? सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, इसलिए P1 कोमा P3 रिलेशन से बिलोंग करेगा, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, बहुत आसान है ये, ध्यान से देख लेना आपको कैसे लिखना है पेपर के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास है, इसी का 14 क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम है। एक सेट है मेरे पास, सेट ए है जो कंटेन है मेरे पास बहुत सारी लाइन है इस सेट के अंदर। वो इस सेट के अंदर पास ये प्लेन कंटेन नंबर ऑफ साइड्स, बहुत सारी साइड्स इस प्लेन के ऊपर, बहुत सारी लाइन लाई कर रही हैं इस प्लेन के ऊपर, कंटेन ऑल लाइंस, सारी की सारी लाइंस इस पे लाई कर रही हैं इस प्लेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी लाइन है मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, यहाँ पे L1 L2 L3 L4 L5 एंड सो ऑन, इन्फिनिट लाइन मेरे पास इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। अब ध्यान से देखना, मेरे पास अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो L1 मेरे पास सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये लाइन जो है इस सेट से बिलोंग कर रही है, क्योंकि सेट क्या है मेरे पास? सेट है, ये प्लेन है जो कि सभी लाइन को कंटेन कर रहा है, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन है। मान लेता हूं ये L1 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है मेरे पास, तो क्या इस L1 का डबलेट इस रिलेशन में बिलोंग करेगा? क्या L1 कोमा L1 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? अच्छा, ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से कब बिलोंग करेगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन है मेरे पास? L1 इज पैरेलल टू L1, L1 इज पैरेलल टू L1। क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है? क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है? ये बात बिल्कुल सही है, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। हर कोई लाइन खुद के पैरेलल बिल्कुल होती है, हमेशा होती है। L1 इज पैरेलल टू L1, ये बात सही है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, अगर बात करूं मैं सिमेट्रिक की, अगर L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 L1 के पैरेलल है? यस, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हेंस इट इज, मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर बात करूं ट्रांजिटिव की, ध्यान देखना मेरे पास L1 L2 L3, ट्रांजिटिव के लिए कैसे बात करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए अगर बात करूं मैं, L1
L2 and L2 L3 belongs to R. L1 is parallel to L2, तभी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा L1 कोमा L2. L2 इज पैरेलल टू L3, तभी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा ये ऑर्डर पेयर. तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा. सो इफ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, देन L1 इज पैरेलल टू L3. इट इज ट्रू. Hence इट इज ट्रांजिटिव. क्लियर है? जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है. इसके बाद 15 और 16 क्वेश्चन करते हैं अपना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास MCQ है और 16 भी MCQ है मेरे पास. ध्यान देखना, मेरे पास ये ऐसे क्वेश्चन जो है MCQ उसके अंदर बहुत बार आते हैं. मुझे चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे चेक करना है सबसे पहले, मुझे ये रिलेशन चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 और 4 4 होना चाहिए. तो 1 1 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 भी दिख रहा है और 4 4 भी दिख रहा है. जिसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया ये. क्लियर है? 1 1 2 2 3 3 4 4 मेरे पास हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक की बात करते हैं. 1 2 है तो क्या 2 1 दिखाई दे रहा है मुझे कहीं? नहीं, 2 1 मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा मेरे पास. अगर पूरे रिलेशन के अंदर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जो कि सिमेट्रिक ना हो, तो पूरा रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता. अगर बात करूं मैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, कभी भी डबलेट से कंपेयर मत करना किसी को भी, क्योंकि वो ऑर्डर पेयर इटसेल्फ खुद के बराबर आ जाएगा. अगर मैं 1 2 की बात करूं तो क्या कोई और ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है? इसको कंपेयर मत करना. अगर इससे कंपेयर करोगे तो ये ऑर्डर पेयर इटसेल्फ खुद के बराबर आ जाएगा. तो मेरे पास कोई भी 2 से शुरू नहीं हो रहा. किस किस को चेक करना है? इसको और इसको चेक करना है. कोई भी 2 से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है. अब नेक्स्ट बात करते हैं 1,3 की. 1,3 की अगर बात करूं तो कोई 3 से शुरू हो रहा है. ये वाला मेरे पास 3 से शुरू हो रहा है. कितना है? 3,2. तो 1,3 एंड 3,2 तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 1,2 आना चाहिए. क्या 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? ये रहा 1,2 बिल्कुल है. चलिए, ये मेरे पास 2 से शुरू हो रहा है, मतलब 2 पे खत्म हो रहा है. तो क्या कोई ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है? नहीं, कोई भी ऑर्डर पेयर 2 से शुरू नहीं हो रहा. डबलेट को कंपेयर मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है. तो मेरे पास ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. मुझे किस किस के लिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है? मुझे इस वाले ऑर्डर पेयर को चेक करना है, इस वाले ऑर्डर पेयर को चेक करना है और इस वाले ऑर्डर पेयर को चेक करना है. इन 3 ऑर्डर पेयर को मुझे चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए. बाकी के साथ कंपेयर मत करना. डबलेट के साथ कंपेयर करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 2 को कंपेयर करूँ 2 2 के साथ, तो 3 2 इटसेल्फ खुद के बराबर आ जाएगा. क्लियर है? अगर 1 3 को मैं चेक करूँ 3 3 के साथ, तो 1 3 खुद आ जाएगा. तो ये हमेशा जब भी डबलेट के साथ कंपेयर करोगे तो वो ट्रांजिटिव हमेशा हो जाएगा मेरे पास. तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है मेरे पास? a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड b इज ग्रेटर देन 6. b मेरे पास जो है वो ग्रेटर देन 6 है मेरे पास. तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 मुझे किस किस में दिख रही है? यहाँ पे तो है नहीं मेरे पास b की वैल्यू ग्रेटर देन 6. यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे b की वैल्यू ग्रेटर देन 6. चलिए, तो मैं पहले इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पुट करता हूँ इस समय. अगर b की वैल्यू को 6 यहाँ पे 8 लिख दूँ, अगर b की वैल्यू को 8 लिख दूँ तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 6 के बराबर आ जाएगा. जबकि मेरे पास a की वैल्यू कितनी लिख रखी है? यहाँ पे 3,8 लिख रखा है. ये गलत है मेरे पास. क्लियर है? 3,8 बिलोंग्स टू r क्या रखा है? ये बात गलत है, क्योंकि अगर b की वैल्यू को 8 लिख रहा हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 6 के बराबर आ रही है. नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ b की वैल्यू, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास a है. तो अगर b की वैल्यू को 8 रख रहा हूँ तो 8 माइनस 2 कितना आ रहा है मेरे पास? 6 के बराबर आ रहा है. ये बात सही है मेरे पास. लास्ट वाले को अगर चेक करूँ, अगर मैं b की वैल्यू को 7 रख रहा हूँ तो 7 माइनस 2 a के बराबर आना चाहिए. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5. और यहाँ कितना लिख रखा है? 8 लिख रखा है. ये गलत है. तो मेरे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है. क्लियर है? अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है. क्लियर है? जिसने स्टार्टिंग से नहीं देखी वो स्टार्टिंग से जरूर देख ले, आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे. चलिए, अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन के साथ. जय हिंद.